फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनता है। ऑप्शन है आपका उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले बोर्ड एग्जाम में जो भी हुए हैं पिछले साल के। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब कह रहा कि वास्तविक, उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं उल्टा प्रतिबिंब केवल और केवल हमारा बनता है अवतल दर्पण में। केवल और केवल किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। क्योंकि उत्तल दर्पण में आपने जितना भी पढ़ा होगा सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधे बनते हैं। तो अवतल दर्पण में ही हमारा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा हो सकता है। अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड है, ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार दूसरा सवाल कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है। ऑप्शन दिया गया एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो धारा का मात्रक आपने पढ़ा ही होगा कि धारा का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब आइए इसके जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए इसको भी समझ लेते हैं। वाट की बात करें तो वाट जो हमारा मात्रक है वो है शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओम की बात करें तो ओम जो मात्रक है वो है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का, इसको हम इस कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार वोल्ट जो है मात्रक ये है विभवांतर का, और इसको हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का पूछ लेता तो आप बताते हो, विद्युत धारा का पूछा तो एम्पियर, और विद्युत शक्ति का पूछ लेता तो वाट, और विभवांतर का पूछ लेता तो वोल्ट। तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। यानी आपको इसमें 4 नियम दिए गए हैं और चारों में से पूछ रहा है कि किस नियम के द्वारा हम उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है ओम का नियम, और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चारों ऑप्शन पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ये तो करेक्टली क्या है? गलत है। क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है इसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो कि कैपिटल बी होता है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन वी की बात करें तो यह है ओम का नियम। ओम के नियम के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी चालक का प्रतिरोध, विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो ओम का नियम भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी दे रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। क्या ज्ञात करते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। यानी चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग में लाते हैं। तो इसको मिलाकर जो ऑप्शन आपका बचा है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग में लाते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन मालूम होना चाहिए क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरदृष्टि के कारण, किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो गई है तो उसके कारण उसके आंख का जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है। ऑप्शन ए है रेटिना पर। तो रेटिना पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो उसको कोई भी दृष्टि दोष नहीं होगा क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो ऑप्शन ए तो एकदम गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में है रेटिना से आगे। रेटिना से आगे जो प्रतिबिंब है ये भी दूरदृष्टि दोष में नहीं बनता है, ये बनता है आपका निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि
दोष में। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो रेटिना के आगे अगर बात हो रही है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, निकट दृष्टि दोष में जो है वो रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये दिया गया है रेटिना के पीछे, और यही जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। दूर दृष्टि दोष के कारण जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, क्योंकि कारण लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण रेटिना के पीछे चला जाता है प्रकाश का। जितनी भी प्रकाश किरण होती है रेटिना के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है, और निर्वात में इसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल वो सर्वाधिक होता है। इसमें देखेंगे हवा में भी लगभग आपका यही माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन निर्वात दिया तो निर्वात लगाएंगे। अगर इन चारों ऑप्शन में से निर्वात ना दिया गया होता, कुछ और दूसरा दिया गया होता इसके अलावा निर्वात को छोड़ करके, तब आप ऑप्शन लगाते वायु पर। और उसके बाद आपका आता है जल, और जल के बाद आता है कांच। यानी इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम जो है वो कांच में है, इसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल पूछी जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात में पूछा जाए या हवा में भी बात करें तो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आपका होगा निर्वात। अगर निर्वात नहीं होता तो आप हवा पे टिक लगाते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए कुछ और इसी सीरीज के 5 और क्वेश्चनों को देख लेते हैं, और आगे 5 प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका काला रंग, ऑप्शन है नीला रंग, ऑप्शन है बैंगनी रंग, ऑप्शन है हरा रंग। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि काला रंग। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से या आकाश जब वो देखते हैं तो उनको काला रंग काले रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा अगर किसी वो चंद्रमा पर चले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो वो भी आपको काला ही दिखाई देगा। कारण पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती है, जिसके कारण जो प्रकाश है उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए जो आपका अंतरिक्ष होता है वो हमेशा हमें अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। क्योंकि ये कारण अगर पूछा जाए कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश क्या होता है, हवा में जब प्रवेश करता है तो वो फैल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार धारा तथा विभवांतर में ग्राफ बनेगा। इसमें कह रहा है कि धारा और विभवांतर के बीच आप ग्राफ बनाइए। ऑप्शन है एक सरल रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है वृत्त में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग होता है हमारा V अनुक्रमानुपाती I, अर्थात किसी भी चालक के प्रवाहित धारा, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, या ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम किसी भी चालक में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। किसी भी चालक में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो इस परिस्थिति में इसका ग्राफ खींचें तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं I यानी धारा को, और एक दूसरा अक्ष जिसको हम Y अक्ष कहते हैं इसको मान लेते हैं, ये विभवांतर को प्रदर्शित करता है, और जो हमारा X अक्ष है ये धारा को प्रदर्शित करता है। तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो न्यून कोण पर एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा होगा। कारण क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है I के, कि V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। इसीलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है एक सरल रेखा में। यानी अगर हम ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ खींचेंगे तो उस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सरल रेखा में ही बनेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये दिया गया है एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है। लघुपथित परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट।
तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो रही है किसी भी परिपथ में तो उस स्थिति में जो धारा का मान है वो मैक्सिमम होता है। यानी किसी भी परिपथ में अगर लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस स्थिति में धारा का जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जाए या निकट बिंदु पूछा जाए तो इसके लिए जो आपका नंबर आपको ऑप्शन नंबर 1 है जो कि है 25 सेंटीमीटर, ये क्या है करेक्ट आंसर होता है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछा जाए स्पष्ट दृष्टि की दूरतम बिंदु या अधिकतम दूरी क्या होती है तो वो होती है अनंत, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी बताइए तो वो होती है आपकी अनंत, और अगर न्यूनतम दूरी की बात हो रही है तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। फोकस दूरी का मान आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी आपको दिया है स्मॉल एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बताना है आपको उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान। तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा स्मॉल एफ और फोकस दूरी में कि स्मॉल एफ जो होता है वो बराबर होता है आर बाई 2k। तो यहाँ पर देखेंगे तो एफ आर बराबर हमें ज्ञात करना, तो 2 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू एफ। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ का मान है आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां से r बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर 40 के लिए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है, 10 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह है आपका 40 सेंटीमीटर और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और नए नए वीडियो लेकर आते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, उसमें कुछ कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।